महसूस करो मन शांत, वचन शांत, काया शांत। आओ अपने आसपास सबको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भी सबके कल्याण का भाव होना चाहिए। हमें भी सबको साथ लेकर चलना है। अपने सगे संबंधी मित्रजन, आज आप उन लोगों को भी साथ में ले लीजिए जिनके साथ आपका मन मुटाव है। आज उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी की वर्षा होने दो। जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनसे आप नाराज हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, आज उनके लिए भी अपना ग्रंथि बंधन मिटाकर बड़े प्रेम के साथ इमेजिन करो कि उनको भी साथ में लिया है। जिसे आप नापसंद करते हैं, यही आपकी बड़ी साधना होगी आज की। एक एक प्रयोग अनूठा है, हर रोज का प्रयोग अनूठा है, और धीरे धीरे ये प्रयोग करते करते जिसके लिए भी करोगे उसकी लेशा बदलती जाएगी। ये मेरा गहरा अनुभव है और मैंने ये प्रयोग करके देखा है। अपने साथ उन सभी अपने घर के बच्चों को लो, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को, सकल श्री संघ, पूरे संघ को साथ लेकर एक विशाल भक्ति यात्रा, एक विशाल जनमेदिनी, एक विशाल जन समूह के साथ हम पावापुरी की उस पावन धरा की ओर बढ़ रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर हृदय में उत्साह और उमंग है कि आज प्रभु का दर्शन होगा। प्रभु के समोशरण में जाएंगे, समोशरण की आभा को देखेंगे, 12 परिषद के दर्शन करेंगे, अष्ट महाप्रतिहार्य से मंडित प्रभु को देखेंगे। आंखें पावन हो जाएंगी, कान पवित्र हो जाएंगे, जिह्वा पावन हो जाएगी, ये देह प्रभु का मंदिर बन जाएगी। कदम से कदम मिलाते हुए हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सबको अपने साथ थामा हुआ है। मार्ग बड़ा प्यारा है, दिल में बहुत उत्साह है, खुशी से भरे हैं सबके चेहरे, मन। अद्भुत दर्शन, अद्भुत समोशरण। चलते चलते हमारे कदम पावापुरी की उस पावन धरा पर पहुंच गए, जहाँ की माटी का कण कण चंदन है। उस माटी को माथे से लगाया, वंदन किया। धन्य ये धरा जहाँ प्रभु ने विचरण किया, धन्य ये धरा जहाँ प्रभु के चरण पड़े। पावापुरी की पावन गलियों को देखो, ये वही गलियां हैं जहाँ प्रभु ने अपनी चरण रस से जिसे पावन किया है। पावापुरी की उन पावन गलियों से होते हुए हम हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहाँ प्रभु का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ है। समोशरण की छटा को देखो। देवों ने देवलोक की सारी संपदा को धरती पर उतार दिया है। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा सोने से बना है,
रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष का अंतराल छोड़कर तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ। समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन, सिंहासन पर परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान हैं। चारों दिशाओं में प्रभु का मुखमंडल है। अष्ट महाप्रत्यहार्य से मंडित प्रभु, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष की छाया, देव दुंदुभियां बज रही हैं, दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। 3 छत्र से सुशोभित हैं प्रभु। देवी देवता छत्र चवर डुला रहे हैं। अचित पुष्पों की सुगंधित वृष्टि हो रही है। मंद मंद सभी के शरीर को साता पहुंचाने वाली हवा चल रही है। 12 प्रकार की परिषद, इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, इंद्रभूति गौतम सहित शिष्य समुदाय, आर्य चंदन बाला के साथ साध्वी मंडल, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, पशु पंछी, त्रियंच त्रियंचनी सब आनंद के साथ जन्मों जन्मों के वैर भाव को भूलकर प्रभु की अतिशय में प्रवेश करते ही सबका वैर भाव मिट गया। इस समोचरण की यात्रा से अपने अंतर को देखना, हमारे भीतर का ग्रंथि बंधन, हमारे मन का वैर, मन मुटाव समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल इतना इमेजिन करो कि समोचरण के सिवा कुछ नजर ना आए। समोशरण की 20,000 सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है। प्रभु के चरणों के निशान हैं। समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमने समोशरण की पहली सीढ़ी पर नमन किया, अपना माथा टिका लिया। धन्य ये सीढ़ियाँ, ये पंक्तियाँ जहाँ प्रभु के चरण टिके। इमेजिन करो प्रभु चरणों के निशान को और वहाँ पर अपना माथा टिका दो। जिनको साथ में लेकर आए हो उन्होंने भी अपना माथा टिका दिया। आज आपने एक अद्भुत कार्य किया है। जिनको नापसंद किया उनको भी साथ में लेकर आए हो और देखो उन्होंने भी अपना माथा टिका दिया है। जैसे ही समोशरण की पहली सीढ़ी पर माथा टिकाया, नजरें उठाकर देखा, आकाश को चूमती हुई धर्म ध्वजा। उस धर्म ध्वजा पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयाणम। वही गान हमारे भीतर में प्रकट हो गया और वो गान गाते गाते हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। नमो जिनाणं जिये भयाणं, 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 नमो जिनाणं
इस मधुर गान को गाते गाते कब हम 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ गए, प्रभु के बिल्कुल समक्ष पहुँच गए। पद्म आसन में प्रभु विराजमान हैं। आओ प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं। तिकुतों के पाठ से प्रभु के चरणों में वंदन करो। अपने सारे संकल्पों को झुकाकर प्रभु के पाँव के अंगूठे पर हमने माथा टिका दिया। जिनको साथ लेकर आए हो, देखो बारी बारी वो भी सब वंदन कर रहे हैं प्रभु के माथे पर। किसी को जिद है, क्रोध है, अहंकार है, कोई अपने मार्ग से भटके हुए हैं, वो भी प्रभु को वंदन करके स्वस्थ हो गए हैं। मन से भी स्वस्थ हो गए हैं, चेतना से और शरीर से स्वस्थ हो गए हैं सब। जिनकी बुद्धि में आग्रह विग्रह, अपने बड़ों के लिए अपमान के भाव हैं, वो सारी दुर्भावनाएं मिटकर अंतर हृदय एकदम सरल हो गया है। जिनको नापसंद किया उनको लेकर आए, उनको भी वंदन कराओ। प्रभु को इमेजिन करो। ये उपकार करना है आपको, दूसरे का भला करना है। हम सब ने वंदन किया प्रभु को। हम 12 परिषद के साथ प्रभु चरणों में बैठ गए। आज एक नया प्रयोग करना है हमने। पहले प्रभु के चरणों का ध्यान किया, फिर उनके हाथों का ध्यान किया, उनकी नाभि का ध्यान किया। आज प्रभु के वक्ष स्थल को देखो, उनकी छाती के बीचों बीच श्रीवत्स बना हुआ है। मंगल चिन्ह श्रीवत्स। आपने कभी तीर्थंकर के चित्र को या मूर्ति को देखा होगा। उनकी छाती के बीचों बीच एक फूल सा बना होता है, उसे श्रीवत्स कहते हैं। ये श्रीवत्स हीरे की तरह चमक रहा है। श्रीवत्स से ऊर्जा निकल रही है, अनेकों तरह की किरणें निकल रही हैं और वो सीधी हमारे भीतर में प्रवेश कर रही है। जैसे आप बल्ब को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, लाइट से निकलने वाली किरणें, जैसे आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य के अंदर से निकलती किरणें आप तक पहुंचती हैं, इसी तरह से श्रीवत्स से निकलती हुई किरणें आपके पास पहुंच रही हैं। ये ऊर्जा, वाइब्रेशन, दिव्य तरंगे, दिव्य किरणें सारी कामनाओं को, वासनाओं को, सारे कषायों को मिटाने वाली हैं, भीतर में अनंत मंगल को प्रकट करने वाली हैं। जितना भी जीवन में आपको अपमान मिला, उस अपमान को सम्मान में बदलने वाली है। श्रीवत्स को देखते जाइए। प्रभु के वक्ष स्थल पर हीरे की तरह चमकता हुआ श्रीवत्स, सभी जीवों को शांति देने वाला श्रीवत्स, अद्भुत तरंगे, सुख की, शांति की, मंगल की, अनंत कृपा हुई है आपके ऊपर। परम सौभाग्यशाली हैं। इस ब्रह्मांड के, इस लोक के संपूर्ण शुभ पुद्गलों से बना परमात्मा की देह यष्टि दर्शन मात्र से ही, शुक्ल ध्यान में शरीर की ऊर्जा आपके जीवन का पल पल मंगल करेगी। सारे अशुभ को, सारे कषाय को, सारे मिथ्यात्व को
सारी गलत धारणाओं को मिटाने वाली, शुभ का संदेश देने वाली, शुभ के मार्ग पर प्रवर्तित करने वाली ये प्रभु की देही यष्टि शुक्ल ध्यान में शरीर की पावन तरंगे, पावन ऊर्जा हम सबको मिल रही है। आओ प्रभु को वंदन करते हुए एक संकल्प लें। प्रभु, वो दिन धन्य होगा जिस दिन साकार समोच्चारण में 12 परिषद के साथ मैं भी बैठूं। आज मैं भावनाओं के रूप में हूँ आपके समोच्चारण में, परंतु एक दिन ऐसा निश्चय ही होगा कि मैं आपके समोच्चारण में बैठकर अपने जीवन का कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण करूं। मेरा निश्चय है और मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में ये दिन अवश्य ही आएगा। मुझे हर हाल में तीर्थंकर का समोच्चारण प्राप्त होगा। आओ अपनी भावनाओं के साथ प्रभु के आराधना करें, स्तुति करें, उनकी शरण ग्रहण करके। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। भक्ति भाव के साथ, अहो भाव के साथ आओ प्रभु का स्तुति गान करें। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिनोय परतीर्थ आए से के इने गंतियंगम माहु अनिल संसाहु समीखयाए कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसी जानासि नंग भिक्खु जाहात हेनं आहा सुयंगो हि जाहान संतन खेय नये से कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसी जसंग सिनो चक्कु पहेठियसे जाना हि धम्म चदीन चपेहि ओडंग हे अंग तिर्यंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवेव धम्म समियंग उदाहु से सर्वदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमंखियपा अनुत्तरे सब जगन शिविजन गंथातीते अभय अनाओ से भूय पन्ने अणिये चारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरे तपय सूर्येवा वैरोयणीं देवतमं पगासे अनुत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिठे से पन्नया खसाय रेवा महोदहिवा विअनंत पारे अनाय लेव अकसाय बिकु सकेव देवा लिवै जुइमं से वीर्येन परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालयवा सिमुदागरे से विरायणे गुणो वरये स्वयं सहसना उजोय नानक तिकण
में गंग पोटे न बेचे टई भूमि जंग सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंहृतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवै सद्महापगासे वीरायै कञ्चन मठवने आणोत्तरे गिरिशय पवतुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महिये मजम्मी ठिये नगेन्दे प्राणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जोयच्चिमाली सुदंसन सेव जसो गिरिश पावो चै महतो पवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदा सणनान सिले गिरिवरे वा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तवो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने आनो तरंगदाम मोईरहिता आनो तरंग जानवरं जियाए सुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए जंतवदात सुखं आनो तरग परमं महेशि अशेष कामं सभी सोहयिता सिद्धिंगते सायमणंत पते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जय सामलिवा जनसिंहृतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दन माहुसेट नाणेन शीलेन यभूय पन्ने तनियं वसदान अनुत्तरेव चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दन माहुसेटं एवं मुनिन अपडेन माहु जाहासयम्बु उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठ दैवा रसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते अतिसुरे रावण माहुनाय सुहो मियान सलिलान गंगा पथि सुवागरुले वेणुदेवे निवाण वादे नेहनाय पुते जो है सुनाए जह बीस सेने पोफे सुवाज है अरविंद माहु कतीन सेठे जहदंत बके इसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवान वजंग वयन्ति तवे सुवाउत्तमं वाम्बचेरं लोगोत्तम
परमत नाणी पोड़ो वमेदो नैविज्ञ गेहि न संदेहं को वैया सुपन्ने तरियों समुदच महाभोगं अभ्यां करे वीर अनंत चको कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे किरिया किरियं विनयानुवायं अनान्यानं पडियचठानं से सबवायं इयवेता ओवठ्ये संयम दिहरायं सेवारियायित सराय पतंग ओवहान वंदुक खयटयाये लोगविदिता आरं परं च सबं पगुवारिये सबवारं शोचाय धम्मं अरहन्त भाष्यं समाहियं घटपदो वसुधं तं सद्हाना यजनानाउ इंदेव देवा किव्याग्मि सन्ति कुचि सुनं समनामाहनाय आगारिणोय परतिथ्याय सेकेने गन्त्यं धम्ममाहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नं विकुजातहेनं आहासुयं भूहि जाहान सन्तं आहासुयं भूहि जाहान सन्तं वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो उत्तरायण में गुंजित होते उत्तरायण में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो। नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय। परमात्मा की आज्ञा से देवगुरु धर्म की आज्ञा से इच्छा कारणम संधि से भगवान इच्छा कारणम संधि से भगवान इच्छा कारणम संधि से भगवान। 13वां अध्ययन है चित संभुय के नाम से। बड़े श्रद्धा के साथ इन दिव्य अक्षरों का गान करेंगे, श्रवण करेंगे, आराधना साधना करेंगे। जाई पराजियो खलो काशी नियाणंग तो हथिनपुर में चुलनीय बम्बद तो हुवनो पाऊम गुमाओ कंपिले संभुयो चितो पुण्य जाओ पुरी ता
कालमी सेठी कुलमी विशाले धमे सोउण पवैयो कंपिलमिय नयरे समा गया दो विचित संभुया सुह दुख फल विवाग कहती तेक में कसे चकवटी महिडियो बम्बदतो महायसो भाय रंग बहुमानण इमं बयण माबवी आसीमो भाय रादोवी अन मन वसानुगा अन मन मनुरता अन मन हिये सिनो दासा दसने आसी मिया कालिंजरे नगे हंसा मायंग तिरेय सोवागा काशी भूमि देवाय देवलोकमी आसिया में महिडिया इमानो छटिया जाए अन मन न जाविना कमानियान पगड़ा तुमेरा या विचिंतिया ते सिंह फल विवागेण विप ओग मुवा गया सच सोय पगड़ा कंबा मय पुरा कड़ा ते अज परिभुंजा मो किंतु चिते विसेता सब सुचिन सफलं नारायण कडान कामन मोख अथि ही कामे ही उत में ही आया मामंग पुणो बले वया जाना सी शंभुय महानुभागं महिडियं पुण्य फलो भवेयं चित्तं पि जाना हि तहे वरायं इडि जोइत सुविपवा महाथारुवा वयन बभुया गहानो गिय नर संगमजे जंग बिकुणो शिला गुणो भवेया इह जयन्ते समनो में जायो उच्चोदय महु ककेय बम्बे पावे यावसयाय रामा इमंगिह चित दन पभूयं पसाहि पंजलु गुणो भवेय नठ गिये हिंग वाये हिंग नारी जनाहि परिवार यंतो बुंजाई बोगाई माई बिको मम रोयई पवजहु दुखं तंग पुवो नहेन कायानुरागं नराहि व काम गुण सुगीदं दामसियो तस्हि अनुपेहि चितोहि मंगवयण मुदाहरिता सवं विलवियंगियं सवं नट विडंबियं सवे आभरणा भारा सवे कामा दुहावाहा बाला भिरामेषु दुहावहेषु नन्तं सुहं काम गुणेशुराय वीरत कामान तबोधनानं जंग बिकुंसिल गुणेरयान नरिंद जाय अहमान राणं सोवा जागई दुहो गयान जहिं वयं सब जन सवेसा वसीय सोवाग निवेशनेषु तिस्य जाय उपावियाय वुच्छामि सोवाग निवसनेषु सवश्लोकस दुगंचने चा इहि कमायें पुरे कडायं सोदानि सिराय महानुभागो महिडियो पुण्य फलो भवेयो चयितु भोगायं ससयायं आयान हे उंग बिनेख महायं इह जीवाय राय आसायामि धन्यन्तु पुण्याय कुवा माणो से सोयई मचु मुहोवनी
धम्मंग कावुण परिंसलोए जहे असी मियंगाय मंचुरयं नेहु अनंत काले न तस्माय वे पियाव भाया कालमे तमे सरा भवन्ति न तस दुःखं भियन्ति नाहियो न मितवा गान सुयन बंधवा एको संग पंचांग होई दुःखं कतार में वंगण जाई कामं चिचा दुपयं च चौपयं च ठेतंगी हं धन धनं च सवं कामपबियो अवसुपयायि पर भवं सुंदर पावा गंगवा तंगई कंग तुझ शरीर गंग से चई गयं डही उपपागिण भजय पोता विनायो य दायरा मन घणु सगमंती ओवन जय जीव्यम पमाय वनं जरा हर नरस पंचाल राया वर्णं सुनाहि माँ काशी कमाई महालयायं अहम पिजानामि जहे साहु जमे तुमं साहसि वकमेयं भोगाई में संग करहवंती जे दुजया जो हमारी से हथ पुनपुरमि चिता दटुनं नरवि महिड्यं कामे भोगे सुगिधेन नियाण मोह सुहंकरं तसमेया पडिकंत इमंगे यारि संफलं जान मानो विजं धम कामे भोगे सुमुचियो नागो जहा पंकज लावसनो दटो थल नाभि समेतिरं एवं वयं कामे गुणेषु गिधा न बिकोणो मगमणो वयामो अचेय कालो तरंती रायो नया विभोगा पुरुषाण नेचा उविच भोगा पुरुषयंती दुमंग जहाँ किण फलं वपखि जय तंसी भोगे चयुंग सतो अजं कमायं करे हिरायं धमेठियो सब पयाणु कपि तो हो ही सी देवो इय वियोवि न तुझ भोगे चयुण बुद्धि गिदो सियारम परिगहेसु मोहंको ये तो विपलाओ गच्छामि रायंगा मंतियोसि पंचाल राया वियबंबदतो साहुस तसवयण काऊयं अनुत्तरे भुंजिय कामे भोगे अनुत्तरे सो नर पविटो चित्तो विकामे ही विरत काम उदग चारित तवो महेशी अनुत्तरं संयम पालयिता अनुत्तरं सिद्धि गईंगाओ अनुत्तरं सिद्धि गईंगाओ दिव्य में। 14वां अध्ययन एक शुकार के नाम से मूल गाथाओं की आराधना करेंगे श्रद्धा भक्ति के साथ। देवा भविताणं पुरे भवामि केयी चूयाए ग विमानवासी पुरे पुराणे असुयार नामे खाए समेदे सुरलोग रामे सकम से सन पुराए कहेण कुले सुदग सुयते पशुया निविण संसार भया जहाय जिणिंद मगं शरणं पवना
मगम कुमार दोवी पुरहियो तस जसाय पति विशाल कीर्तिय तहो सुयारो रायत देवी कमला वैय जाई जरा मचु भया विभूया बहिं विहारा विनिटी चिता संसार चकस विमुख नठा दटुणते काम गुण विरता पिय पुत गादोनु विमहानस सकमिशिलस पुरोहियस सरितु पौराणीयं तथ जायं तहा सुचेनं तव संजमां च ते काम्भोगे सुवसजमाना मानुषे सुञ्जया विदीवा मोखा विकंखिया बीजाय सड्डा तायं हुआ गमहि में उदाहो असासयं दटो इमं विहारं बहु अंतरायं नयदिहमाओ तमांगी हंसु नरयं लहामो आमायंत यामो चरिसामु मोणं आहताय गोतथ मुनिते सिंह तव सभागयं करं व्यासी इमं वयं वय वियो वयन्ति जाहन होई असुयाने लोग अहि जवे परिविष विपे पुते पड़े पगे हंसी जाया बोचन बोए सहित याहि आरण गाहोय मुनि पसता सोय गे न आय गुण गंधेन मोहानेला पजलाने हिण संतत भावं परितमानं लालपमानं बहु बहुंच पौरहियं तो कामानुनन्त निमयन्त यन्त च सुयधनेन जह काम कामे चेव कुमार गाते पसमि कवकं वेयाहियान भवन्ति तान् भूतादियानि ते तमतमेन जायय पूतान् हवन्ति तान् को नाम ते अनुमणे जयेयं खण्मित शोका बहुकाल दुखा पगाम दुखाणिगा सोगोका संसार मोकस विपक भूया खाणियण ताणव काम भोगा परिवयन्ते अणियत कामे अहोयराओ परितपमाणे अनपमाते धन में ससामाणे पापोति मंचो पुरी से जरन मंच में अति मंच नथि मंच में किच इमा अकिंचन तंग एव में अंगलापमान हरा हरन्ति ति कह पमाये धनं पबोयं सहितियाहि शरणाताः काम गुण पगामा जवंकाय तपजस लोगो तंग सवंसी हिण मिहेतुब धनेन किंगदम दुराहि गारे शयनेन वा काम गुणे हि चेव समर्णा भविषामो गुणो हधारी बाहिं विहाराभिगम विकं जहाय गियरणि संतो क्षीरे गयतेल महातिलेषु एमेव जाय शरीरं सिसता समुच्चये नासैनाव नोइंदिगे जयामुत भावा अमुत भावा विहोई नीचो अजत हे उन्नियस बंदो
संसार हे उंच वयन्ति बन्धं जहा वयंग दम जनमाण पावंग पुरा कम काशी मोहा अरुजमाना परिपेकियंता तंगने बोजो विसमाय रामो अबाह्य में लोग में सब परिवार ये आमोहा हिंग पड़िंती हिंग गिहंसियर इंग लबे केन अबाहो लोगो केन वो परिवारियो कावा मोहवोता जाया चिंता बरोहमी मोचना बम्बा हो लोगो जराए परिवारियो आमोहारयणी बुता एवं ताए विनाय जाजा वचैरयणी नसा पड़ी नियतई अहम कुण मानस अफला जंतिरायो जाजा वचैरयणी नसा पड़ी नियतई दमंच कुण मानस सफला जंतिरायो एगवो सवितान दुहाओ समत संजुया पच्छा जाया गमी समो बिख माणा कुले कुले जसती मुचना सकं जसीवती पलायन जो जाने न मरी सामी सोहु कंके सुएसिया अजेवधाम परिवजयामो जहि पवनन पुण भवामो अनागयंगने वय अति किंचि सदा खमाग्ने विनयितुराग पहिन पुत सहुनति वासो वसेति भिखारियाए कालो साहि रुको लहे समाहे छिन्नाहि साहिं तमेव काणु पंखा विहुणो वजेहि पक्षी बिचव्योणो वरण नरेंदो विवन सारो वण्यो वेपे पहिन पुतो मितहाम्पि संसुबिया काम गुणाई मेते संपिंडिया गर सप बुया बुंजामुता काम गुणे पगाम पच्छागामी सामो पहान मग भूतार सा बोई जाहे नवावो न जीविया पज हामी बोए लाभम अलाभम च सुहंच दुःखं सके च मानो चर सामी मोणा माहुतो मंग सोयरियानं संभरे जुणो बहांसी पड़िसोत गामी बुंजाई मोगई माए समान दुखं को बिखायरिया विहारो जहाय बोई तणयं भुयंगो निमोययाणे पले मोतो एमे जाया पहंति बोएते हंका हंग नाणो गमिसे से को चिदंतु जाला बलंग वरोहिया मच्छा जहा काम गुणे दौरे शीला तब सौदारा दिराहु भिख्यारियं चरन्ति जहेव कोंचा समायिक मंता तयानि जालनि दलतुहंसा पालन्ति पुताय पये माचं ते कहं नाणु मिगदेका पुरोहियं ते सुसयं सदारं सोचाय विघ्ने कंपहाय बोए कडुंग वंब सारं विलमुतमंतरायं अभिखंगं समवाये देवी वंतासी पुरी सोरायं न सोहोय पंसियो महानेन परिचतं
धनङ्गदाहुमिच्छसि सवं जगं जयितुहं सवं वाविधनं भवे सवपिते अपजतं नेवतणाय तव महिषिरायं जयतया वामनोरमे कामे गुणे पहाय एको हुधामो नर देवताण न विजयी अनेमिहे किंचि नाहरमे पंखिणी पंजरे वा संताने चेनाचरि सामे मौनं अकिंचनाजुकड़ा निरामिसा परिगहारं भयनित दोषा दवगिना जाहरने डजमाणे सुजंतुषु अन्य सतापमोयन्ति रागदोषवसंगया एवमेव वयं मूढा कामे भोगेषु मोचया डजमानं न भुजामो रागदोष निगया जगं भोगे बोचावमिताय लघु भूये विहारिणो आमोय माना गच्छति दिया काम कमाइवे इमे ये बदा फंदति मम हथ जमा गया वयंच सता कामेषु भविषामो जहाय में सामी संकुलं दिश वजमान निरामिसं आमिसं सव मुजिता विहारा सामी निरामिसा गिदो वमेय उच्चारण कामे संसार वर्धने उरगो सुवर्ण पासेव संकमाणे तणोचरे नागोव बंधनं चिता अपनो वसहि वये एवं पथ महाराया उसयारिति में सुयं चयिता विवुलं रजं काम भोगे यदुचे निविषया निरामिषा निनेहा निपरिगहा समं दमं वियाणिता चेचा कामा गुरे वरे तमं पगिज खायं घोरं घोर परकमा एवं तकमसो बुधा सवेधमा परायणा जममचु बहुविगा दुःख संत गवेषिणो शासने विगय मोहन भुविं भावण भाव्या अचिरेण विकालेन दुःख संत मुवा राया सह देवियो महानो ये पुराहियो महानिंदार गाचेव सबते परिनी उडेति बेमी कि हम करेंगे विवेचन। चित्त संभूति के नाम से 13वां अध्ययन है। इस अध्याय में चित्त और संभूतिक नामक दो बंधुओं की जन्म जन्मांतरों की घटनाओं का चित्र है। कैसे जिंदगी छोटी छोटी उलझन में आकर उलझती चली जाती है और कैसे इंसान एक एक पल के लिए, एक पल के लोभ के कारण, एक पल की मुग्धता के कारण अपने सारे जन्मों को समाप्त कर देता है, नरक का बंधन कर लेता है। जब भी हम कोई साधना करते हैं, साधना के उद्देश्य में या तो कभी भी संसार की कामना करना अलग बात है। बौद्धिक कामना की पूर्ति के लिए अगर आपने कोई अनुष्ठान किया है तो वो अनुष्ठान आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने कोई साधना की है और उसके बदले में कुछ मांगा है तो उसको निदान कहते हैं, और उस निदान के करने से सारी साधना खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चित्त और संभूति की ऐसी ही जोड़ी थी जो 5 जन्मों तक साथ रहे। जन्मों जन्मों में मृत्यु और जन्म तक उनकी जोड़ी साथ में थी। दासी के पुत्र में रहे, मृग के भव में गए, फिर एक बार हंस बने, फिर देवलोक में साथ साथ गए, फिर चांडाल के घर में दोनों का जन्म हुआ, चित्त और संभूति के नाम से। साधना उनकी साथ थी। क्या था उनके मन में कि पहले एक सार्थवाह के साथ एक साधुओं का दल जा रहा था, साधुओं का टोला जा रहा था।
तो वो सार्थवा से अलग बिछुड़ गए साधु। उन्होंने सोचा इस सार्थवा के साथ जैसे कोई गाड़ी जा रही थी, उसके साथ साथ साधु चल रहे थे। उन्होंने सोचा इसके साथ साथ चलेंगे तो रास्ते पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कारण क्या हुआ कि वो सार्थवा अलग चले गए और वो मुनि अलग चले गए। अलग जंगल में गए तो वहाँ पर उनको जंगल में रास्ता भटक गए, तो उनको 4 ग्वाल पुत्र मिले। वहाँ पर 4 ग्वालों के पुत्र मिले। उन्होंने उनको मार्ग बताया तो मुनि ने उनको धर्म की साधना बताई, जिनसे चारों के मन में वैराग हो गया, चारों साधु बन गए। लेकिन उनमें से जो 2 साधु थे, 2 ग्वाल पुत्र थे, उनके मन में हमेशा साधुओं के मैले कपड़ों के लिए घृणा बनी रहती थी कि कैसे मैले कपड़े हैं उनके लिए, यानी वो जो अपने मन से इस भावना को मिटा नहीं पाए। साधु तो बने वो, लेकिन उनके मन में मैला भाव बना रहा, जिसके कारण वो दोनों साथ साथ जन्म लेते रहे। फिर उसके बाद ये अभी मैंने बताया कि 5 जन्मों तक वो साथ में रहे, कभी मृग बने, कभी हंस बने, कभी देवलोक में गए। अब वो साधना करने के बाद भी जो उनके मन में साधु के मैले वस्त्रों का भाव था, तो उनका चंडाल कुल में जन्म हुआ। चंडाल कुल में जन्म लेकर को वो चित्त और संभूति के नाम से, लेकिन उनकी पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनकी कलाएं साथ थी, उनको गाना बहुत सुंदर आता था। तो एक बार बनारस का राजा था और उसका नमुची नाम का मंत्री था। तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। उत्सव में उन्होंने अपनी गायन कला दिखाई। तो गायन कला के कारण वो सब लोग उनके पास इकट्ठे हो गए। जब उनको पता चला ये चंडाल कुल के हैं, तो उस समय ये छुआछात का, शुद्रता के ये भेद बहुत ज़्यादा चलते थे। तो सारे जने जब उनको छूने लगे तो राजा ने उनको कठोर दंड दिया, उनको बाहर निकाला। तो वो बेचारे घर में आ गए और उनको कहा कभी किसी को स्पर्श नहीं करना, आज के दिन तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इसके बाद तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। तो एक दिन वो नमुची जो राजा का मंत्री था, उसका राजा के साथ कोई विद्रोह हो गया, तो राजा ने नमुची को मृत्यु दंड दिया। तो उस चांडाल को, जिसके घर वो दोनों पुत्र पैदा हुए थे, उस चांडाल को ये काम सौंप दिया कि तुम दोनों इस नमुची को तू मार देना। अब वो सोचने लगा कि मेरे पुत्र इतनी अच्छी रूप लावण्य, इतना सुंदर, बुद्धिमान भी है, चांडाल कुल को कोई पढ़ाता नहीं था, तो मैं इस मंत्री को मारता नहीं। उसने कहा देख, मैं तुझे प्राण दंड नहीं दूंगा, तू मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। तो उसने उसके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बच्चे पढ़ने लगे तो वो नमुची अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। चंडाल की पत्नी के साथ ही उसका गलत व्यवहार हो गया, उसके ऊपर कुदृष्टि रखने लगा। इसलिए उसने चांडाल ने देख लिया और चांडाल ने सोचा कि कभी भी सांप को जीवित छोड़ना गलत बात है। ये जिसकी थाली में खा रहा है उसी में छिद्र कर रहा है, जो इसको दूध पिला रहा है उसी को डस रहा है, मेरी पत्नी पर गलत नज़र। तो उसने कहा कि मैं इसको प्राणक दंड दूंगा, अब इसको जान से मार डालूंगा। तो वो जो दोनों बच्चे थे उन्होंने सुन लिया। उन्होंने सोचा ये हमारा गुरु है और इसने हमें विद्या का अध्ययन दिया है। तो उसने धीरे से जाकर बता दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। तो नमुची वहाँ से भाग गया और हस्तिनापुर में जाकर के वो दूसरे राजा के पास, हस्तिनापुर के राजा के पास वहाँ जाकर के दोबारा से फिर मंत्री बन गया। तो एक बार फिर बनारस में ऐसे ही उत्सव था। तो वो दोनों बच्चे जो चित्त और संभूति अपना मुंह ढक के, चेहरा ढक के वहाँ पर आ गए मेला देखने के लिए। मेला देखने आए, फिर वो वहाँ पर जो उत्सव चल रहा था उनसे रहा नहीं गया, फिर वो गायन करने लगे, क्योंकि गाना उनको बहुत सुंदर आता था। और गाते गाते इतना मदमस्त हो गए, कब उनके मुख से कपड़ा उतर गया पता ही नहीं चला। लोगों ने फिर उनको पहचान लिया, उनको मारा पीटा, बुरी तरह से प्रताड़ना दी। सब कुछ भूल गए कि ये इतना अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो चंडाल जाति में थे इसलिए सारा कुछ भूल गए और उनको फिर मार पिटाई करने लगे। वो मार खाते खाते बेचारे वहाँ से भाग निकले और सोचने लगे इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। चंडाल के कुल में जन्म लिया है, ये क्या करना है ऐसे जीवन से। तो ऐसा सोचकर वो मरने के लिए सोच ही रहे थे। एक पहाड़ी स्थान पर चढ़े तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं। मुनि का तेजस्वी चेहरा देखकर उनको बड़ी शांति मिली। मुनि के चरणों में पहुँच गए वो, मरने का वो भाव छोड़कर, और मुनि के चरणों में पहुँचे तो मुनि को वंदन किया
मुनि को वंदन किया, मुनि ने उनको साधु बना लिया। अब वो साधु बन के विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते वो हस्तिनापुर नगरी में आ गए। हस्तिनापुर नगरी में आए तो वहाँ पर वो नमुची से एक जो संभूति था, संभूति गोचरी के लिए गया। गोचरी के लिए गया तो नमुची से उसकी मुलाकात हुई, आंखों से आंखें मिली तो उसने पहचान लिया। वो तो एकदम खुशी से भर गया कि हमारे गुरु मिल गए। और नमुची ने सोचा कि अगर इसने मेरा योग कृत्य दुष्कृत्य अगर यहाँ पर बता दिया तो सब मेरे लिए विद्रोह कर उठेंगे। तो उसने बिना बात ही लोगों को भड़का के कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, मुनि को बंधवाया और उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यानी मुनि को दंड दिलवाना शुरू कर दिया। कोई उसको मार रहा है, कोई डंडों से पीट रहा है। मुनि सोचता है ये अचानक क्या हो गया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं कही, बिना बात मुझे मारा जा रहा है। तो उससे वो अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और मुनि साधना करते करते उनके पास तेजोलेशा आ गई थी। तो उसने तेजोलेशा छोड़ दी। तेजोलेशा आती है, सारी नगरी जलने लगी, धुआं उठने लगा। राजा को पता चला कि ये क्या हो गया। तो उस समय पता चला कि मुनि ने ऐसे तेजोलेशा छोड़ी है। मुनि के पास आए, मुनि के पास राजा आया, पूछा तो कहते बिना कारण से मुझे मारने लगे और मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, मैंने तेजोलेशा। मुनि ऐसे तेजोलेशा नहीं छोड़ सकते, उनको संभाव रखना चाहिए, लेकिन वो संभाव नहीं रख पाए। तो उधर से राजा ने आके क्षमा याचना की, नमुची को बंधनों से बंधवाया और उसके पास लेकर आए। तो राजा ने आकर के माफ़ी मांगी तो मुनि ने अपनी वो लेशा, और चित मुनि भी पास में आए। चित मुनि ने कहा तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तेजो लेशा नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुनि को शांत कराया, शांत करा के अभी वो बैठे थे। राजा ने सोचा इतने बड़े संत आए हैं, तो वो अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी श्री देवी पटरानी को लेकर, चक्रवर्ती था वो, चक्रवर्ती अपनी पटरानी को लेकर के जब मुनि के दर्शन करने के लिए आए, तो मुनि के दर्शन करने आए, वो पटरानी थी जो, उसके खुले हुए केश थे, लहराते हुए रेशमी बाल। मुनि को वंदन करने लगी तो उसके बालों का स्पर्श मुनि के पाँव में हो गया। मुनि का एकदम कठोर शरीर, रूखा सूखा स्पर्श हुआ बालों का, और उसने एकदम उसकी भावनाएं बदल गई। भावनाएं बदली। चक्रवर्ती का वैभव देखकर उसके मन में भाव आया कि मेरी साधना का ये फल हो कि अगले जन्म में मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं, ऐसी सुंदर मेरी भी रानी हो। भोग का भाव आ गया, काम का भाव जाग गया, सारा कंट्रोल खो गया और मुनि ने अपना सारी साधना को बेच दिया। प्रतिक्रमण नहीं किया, अंतिम समय में निदान कर लिया। निदान किया और उसका फल क्या हुआ कि उन दोनों का आयुष्य पूर्ण हुआ। दोनों देवलोक में गए, लेकिन देवलोक में जाने के बाद एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना और एक किसी सेठ के यहाँ पर जन्म हुआ। उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो फिर मुनि बन गया। उधर से ब्रह्मदत्त के पास एक बार एक टोली आई और वो नृत्य दिखा रही थी। नृत्य देखते देखते उसे लगा कि ऐसा नृत्य मैंने पहले भी देखा है और ऐसा नृत्य देख करके उसको अपना जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि मैं देवलोक से आया हूँ और ऐसे हम 5 जन्मों तक साथ साथ जो रह रहे थे, मेरा भाई कहाँ पर है। तो उसने एक श्लोक के 2 चरण बनाए, आसव दासो मृगो हंसो मातंग वम्रो तथा, और कहा कि जो इसको पूरा कर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो एक किसान उसको रटने लगा। उधर से मुनि जा रहे थे जो पूर्व जन्म का भाई था देवलोक में, यहाँ भी आकर वो चित्त मुनि बन गया था। तो वो जा रहा था और जाते जाते उसने सुना, उसको जाति स्मरण ज्ञान तो हो ही चुका था उसको भी। तो उसने सोचा, उसने कहा कि ये क्या है। कहते जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। वो सोचता था मेरा भाई मिल जाएगा, मैं चक्रवर्ती बना हूँ, आधा राज्य उसे दे दूंगा। तो उसने वो श्लोक पूरा कर दिया और राजा ने पूछा ये किसने किया। कहते एक मुनि ने। मुनि को मेरे पास लेकर आओ। तो सारे जन्मों की कहानी खुलने लगी। टूटे हुए रिश्ते जो जन्मों से साथ चल रहे थे, वो रिश्ते आज टूट चुके थे। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते कि तू मेरे पास आ जा,
इसका उपभोग तू भी कर ले। मुनि कहने लगे, तू मेरे पास आ जा। जिसको तू शाश्वत समझ रहा है वो क्षणिक है, और ये तुझे कहाँ लेकर जाएगा? कहते, मैं कैसे आऊं? जाति स्मरण ज्ञान से सब पता चल गया कि मैंने निदान किया पूर्व जन्म में निदान किया और उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। जिस पाप का प्रतिक्रमण नहीं होता वो पाप साथ में चलता है, जिस पाप का प्रतिक्रमण हो जाता है वो पाप। ये बहुत अच्छा अध्ययन है, इसकी व्याख्या करते करते कितना समय बीत जाए, बहुत सुंदर अध्ययन है ये। तो वहाँ से जो भगवत्ता उसके अंदर प्रकट हुई थी साधु जीवन की, उसके एक पाप ने वो खत्म कर दी। भगवान बनने चला था वो, उसके एक पाप ने खत्म कर दी, क्योंकि उसने निदान कर लिया, साधना बेच दी। आज इस संसार के लिए हम जो भी मांगते हैं, जो तप करके जप करके वो यहीं खत्म हो जाता है, वो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा नहीं करता। तो उधर कहने लगा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया, कीचड़ में फंसा हूँ, मुझे पता है इसका क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भोग के लिए आमंत्रण कर रहा हूँ। वो कहता, मैं तुझे योग के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ। वो कहता, जब मैंने स्व इच्छा से भोग छोड़ा है, मैं भोग में नहीं फंसूंगा। तो तू तो दलदल में फंसा हुआ है। और दोनों क्या होते हैं, एक ने निदान किया, वो 7वीं नरक में पहुँच गया, और एक ने निर्जरा की, और एक भगवत्ता को प्राप्त करके साधु बन के भी नरक में पहुंच गया, मांग लिया, बेच दिया उसने सब कुछ, और एक साधु बन के मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त किया। इक्षुकार राजा का हो सका तो मैं कल आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, कल समय से हम इसको छोड़ेंगे।